Good morning, 10th standard. So today we are going to cover our next topic, that is language policy. Yesterday we have covered the linguistic states. So we are going to cover two topics, that is language policy and center-state relation. Okay, so what are these? These are the practice that how the federalism was practiced. किस तरीके से federalism practice किया जाता है. So first test was linguistic, जिससे जो रिजल्ट हुआ हमने ये माना कि जब स्टेट्स डिवाइड हुए, जब कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स बन गए तो उन पे एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान हो गया. सेकंड टेस्ट वाज इन लैंग्वेज पॉलिसी. दे जस्ट वांट टू चेक कि जो अदर लैंग्वेजेस है दे शुड ऑल्सो गेट द इम्पोर्टेंस. सो आप देखेंगे 40% ऑफ द इंडियंस दे जस्ट यूज देयर मदर टंग, दैट इज़ हिंदी. मैंने आई थिंक आई हैव सेंड यू अ मैप ऑल्सो इन विच यू कैन सी दैट द नॉर्दर्न पार्ट दे जनरली यूज हिंदी as their main language, but when you go to south they prefer their mother tongue or English. So there is a how to control all this. So how to sort out this matter, इस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करें. तो व्हाट हैपन, लैंग्वेज पॉलिसी निकली जिसमें ऐसा बताया गया कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही, प्लस 21 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जो आपकी प्रॉपर लैंग्वेज हैं हर एक स्टेट की, उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया. उसको भी बोला गया कि येस इसकी भी इम्पोर्टेंस है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर एन गवर्नमेंट जॉब, तो आपके जो पेपर्स आते हैं उसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. लाइक इफ़ यू आर महाराष्ट्र यू कैन राइट मराठी लैंग्वेज. आप मराठी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं. सेंट्रल एग्जामिनेशन जैसे MPPSC UPPSC जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती हैं भर्ती के लिए, उसमें आप अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भी कर सकते हो. बट जब हम स्टेट की बात आती है, जो स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें आप देखोगे उसमें बोला गया है कि आप जो उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको पेपर उसी चीज़ में देना है. बिकॉज श्रीलंका में आप देखोगे कि आई थिंक लैंग्वेज को लेके ही बहुत बड़ा सा हंगामा हुआ और सिविल वॉर हो गया. सो वी जस्ट डोंट वांट दैट दिस शुड हैपन इन आवर कंट्री. सो दैट इज़ वाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव प्रीफर्ड द लैंग्वेजेस ऑल्सो, लाइक हिंदी, द scheduled languages plus English also. Why English? Because when you go to Tamil, when you go to southern side, the people prefer English plus their mother tongue. So 1965 में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया था. बोला कि नहीं, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं it will not be called as official language, only Hindi will be as official language plus the mother tongue which the state is having. तो उसकी वजह से तमिल्स में, साउथ में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए लोग और बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स निकलने शुरू हो गए. बिकॉज द पीपल दे वर नोइंग देयर मदर टंग प्लस इंग्लिश. और इंग्लिश को अगर हम मना कर रहे हैं तो वो लोग अपनी जो लैंग्वेज, जो दूसरी लैंग्वेज है उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से वो लोगों को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे. सो बहुत सारे मूवमेंट्स निकले. फिर फाइनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दे हैव रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू द कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस. ना उन्होंने कहा कि फॉर द जिस तरीके से मूवमेंट्स निकला, दे जस्ट डोंट वांट टू रिपीट द श्रीलंकन हिस्ट्री अगेन. सो व्हाट दे हैव सेड कि येस द इंग्लिश प्लस हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ना आपने देखा होगा जो 14 सितंबर है हम हिंदी दिवस मनाते, बट हमने फोर्स नहीं किया किसी को. वी हैव नॉट फोर्स. येस एवरीबडी हैज़ टू सेलिब्रेट हिंदी दिवस. दिस इज़ कि येस वी शुड सेलिब्रेट. जिसको नहीं करना है दे आर नॉट डूइंग, जिसको करना है दे आर डूइंग. आई थिंक हमारे भी स्कूल में हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं. ज़रूरी नहीं कि सारे स्कूलों में करते हैं, नहीं करते. जिनको those who want to give the importance to Hindi they are doing, and those who don't feel like they are not doing. So Hindi is not imposed language. हमने किसी पे दबाव डाल के नहीं बोला है. So it depends on the state that which language they are preferring. ठीक है. तो इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने शो की है, नॉट स्ट्रेसिंग ऑन एनी वन लैंग्वेज कि बस यही चलना चाहिए, ये इसने क्या किया, जो श्रीलंका में जो चीज़ें हुई हैं, लाइक सिन्हालास को
उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जिससे कि वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। उस तरीके से हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। सो बेसिक पॉइंट आई जस्ट वांट टू कवर इट अगेन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। फर्स्ट इज दिस इज द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरलिज्म इज द लैंग्वेज पॉलिसी। फेडरलिज्म को चेक करने के लिए ये क्या है, दूसरा टेस्ट था। सेकेंड पॉइंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी टू एनी वन रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे स्ट्रेस नहीं दिया गया है, ठीक है, कि आपको हिंदी ही बोलनी है। नो, इफ़ यू वांट टू स्पीक योर ओन लैंग्वेज यू कैन से इट। दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड एज, दैट इज़ वाई वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए बोला गया बिकॉज मोर देन 40% दे यूज टू स्पीक हिंदी ओनली, स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट, दे यूज टू स्पीक हिंदी ओनली। बट आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, इन सारे पार्ट्स में क्या हो गए, जो हिंदी लोग हिंदी दे डोंट नो, दे नो अदर लैंग्वेज। सो दैट इज़ वाई उन लोगों ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया कि अदर जो और लैंग्वेजेस हैं 21 उसको भी हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि येस दे आर ऑल्सो द लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को पता चले हिंदी इज़ द ओनली लैंग्वेज विच आवर कंट्री इज़ हैविंग। देयर आर 21 मोर लैंग्वेजेस विच आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी नाम, उसके भी जिक्र किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो किसी भी शेड्यूल लैंग्वेजेस में अपना टेस्ट दे सकता है। सो कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज में वो टेस्ट दे सकता है। इट इज़ नॉट कि येस यू हैव टू डू द पेपर इन इंग्लिश और यू हैव टू डू द पेपर इन हिंदी। द लास्ट पॉइंट, स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। मोस्टली जो स्टेट में जो काम होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं, गवर्नमेंट वाले जो काम होते हैं वो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होते हैं। सो दीज आर द बेसिक आई थिंक 7-8 पॉइंट्स ऑफ language policy. Go through the book, page number 20, underline 7 points which you think that are important, because अगर short notes में आएगा तो आपने कुछ भी लिख दिया तो उसमें कुछ में भी मार्क्स नहीं मिलता। जो आपको लग रहा है important, underline that. So the next topic is central state relation that we are going to start with another 5 minutes. Let's take a break.